चलो देखो, कल हम लोग क्या पढ़े थे, दर्पण पढ़ लिए थे ना। दर्पण पढ़े थे, और दर्पण में कौन कौन दर्पण हो गया था? समतल दर्पण। और दूसरा कौन सा दर्पण हुआ था? गोलीय दर्पण। ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है, दर्पण में ये दोनों चीज पढ़ लिए थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के भाग पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा भाग पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के क्या पढ़ेंगे? भाग। और कल ही बताया गया था कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या आता है? अवतल दर्पण आता है। लेंस अभी कहाँ आ जाओगे? जो होता है अवतल दर्पण। और दूसरा भाग जो आता है वो क्या आता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, कल गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग लिखेंगे क्या? अवतल दर्पण की क्या परिभाषा, और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, एक चीज देखो, खोखले गोले का वह भाग, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ, जैसे कोई खोखला गोला है ऐसे। ठीक है, और इसको ऐसे काट दिए, मान लेते हैं ए है और ये बी है, ये काट कर ऐसे निकाल दिए। ठीक है, और इसको बाहर से ऐसे क्या कर दे? कलई कर दे। समझ आ रहा है? जब इसको क्या कर दे? बाहर से कलई कर देंगे, तो इसका ये जो पृष्ठ है, इधर वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ बनेगा? परावर्तक पृष्ठ बनेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं, खोखले गोले का वह वक्र पृष्ठ, मतलब कि वह वक्रीय पृष्ठ है, से गोलीय पृष्ठ, ठीक है, जिसमें प्रकाश का परावर्तक कौन से भाग से हो? धसे हुए भाग से हो। ये धसा हुआ भाग है ना, अंदर के तरफ दबा हुआ भाग बोल सकते हैं। यानी कि जब दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। देखो ये धसा हुआ भाग है ना, यानी कहने का मतलब कि ये कौन सा भाग है? पालिश की हुई, पालिश किया गया पृष्ठ। ठीक है, और जब दूसरे तरफ कौन सा पृष्ठ बन जाएगा? ये वाला पृष्ठ को क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार का जो भी दर्पण का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, यानी कि यहाँ से जैसे कोई प्रकाश की किरण यहाँ आया, ठीक है, और यहाँ टकराया, और टकरा कर क्या हो गया? ऐसे चला गया, यानी कि क्या हो गया? ये परावर्तित, और ये क्या हुआ? आपतित, है ना, यानी ये आपतित किरण है, और ये टकरा कर क्या हो गया? परावर्तित हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। तो अब ये हो गया, फिगर समझ आया? फिगर क्या है कि अवतल दर्पण का फिगर कैसे बनता है। ठीक है, अब तुम क्या करो कि इसकी परिभाषा लिख लो, अवतल दर्पण कहते किसे हैं। ठीक है, लिख लो अवतल दर्पण की परिभाषा, लिखो वह गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा लिखवा रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, वह गोलीय दर्पण। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका क्या होगा? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ है? धसा हुआ भाग है ना, धसा हुआ भाग हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऐसे दर्पण को कौन सा कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तुम धसा हुआ के जगह पर दबा हुआ भी भाग लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो जोड़ लो, वह परावर्तक पृष्ठ जहाँ क्या हो? दबा हुआ भाग, दबा या धसा। ठीक है, दोनों जोड़ सकते हो, दबा या धसा हुआ भाग हो
तो ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और ये फिगर बना लो, ये अवतल दर्पण का, नीचे इसके लिख लेना अवतल दर्पण। ठीक है, देखो तो ये हो गया। ठीक है, ये आपतित किरण, तो परावर्तित किरण का चिन्ह ऐसे बना लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये परावर्तित किरण का चिन्ह इस तरह से रहेगा, मतलब आपतित हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। अब अगला हम देखते हैं किसकी परिभाषा लिखना हमको? उत्तल दर्पण की। मतलब कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते किसे हैं? तो थोड़ा सा उत्तल दर्पण की क्या देख लेते हैं, उत्तल दर्पण की फिगर देख लेते हैं बनेगा कैसे। वैसे तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि उत्तल दर्पण का फिगर बनेगा कैसे, क्योंकि अवतल दर्पण का तो फिगर हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का अगर फिगर बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा, इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या होगा कि जो धंसा हुआ भाग से अब क्या करेंगे? कलई करते हैं। ठीक है, धंसे हुए भाग से अब यहाँ से कलई करेंगे, तो ये क्या हो गया? पालिश किया हुआ, पालिश किया गया पृष्ठ है। ठीक है, पालिश किया गया क्या है? ये पृष्ठ है। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। जो ये वाला पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण इस पर भी क्या होता है, जैसे मान लो कि ऐसे आया, आपतित हुआ, आपतित होकर ये क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो परावर्तित, और ये क्या हो गया? आपतित। बात समझ आया? यानी कि इसमें तुम चाहो तो ये ऐसे भी बना है, तो ऐसे तुम ऐसे भी बना सकते हो। अब कहो कि ऐसे सीधा क्या ही नहीं बना है सर जी, तो ऐसे बनाकर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं बना है कि यहाँ से परिभाषा हम थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा देना है, तो गोलीय दर्पण का वह पृष्ठ, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिख लो, गोलीय दर्पण का वह पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का वह पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ आया ये? या क्या कह सकते हो कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? बाहर की ओर होता है। ठीक है, बाहर की ओर होगा तो क्या होगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये फिगर बना लो, फिगर ऐसे सीधा भी बना सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वैसे ही बनाओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ऐसे बना लोगे। ये हो जाएगा क्या? आपतित किरण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपतित किरण। नोट कर लो ये दोनों। चलो अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ छोटे छोटे परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। तो अगला हेडिंग लगा लो कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, हेडिंग अगला क्या लगा लो? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं, तो पहला हेडिंग लगा लो इसमें। ठीक है, कि दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। अब थोड़ा सा फिगर में देख लो कि दर्पण का ध्रुव होता कैसे है। ठीक है, दो प्रकार के दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पढ़ रहे हैं ना। एक तो इस तरह से होगा, अगर जो इस तरह से होगा इसका नाम क्या होगा बताओ? उत्तल दर्पण। इसको क्या कहेंगे? उत्तल। और इस प्रकार के जो होगा उसे क्या कहेंगे? अवतल। बहुत सही, अवतल। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो एक चीज देखो, ये जो भी ये दर्पण बना है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, वो किसका बना हुआ है? कोई ना कोई गोले का, खोखले गोले का भाग है, बना है ना। तो खोखले गोले का भाग है।
अब इसको काट कर यहाँ से निकाल दिया गया, तो यही है ना, इस टाइप का अगर ऐसे घुमा दो तो ये हो गया, अगर उस तरह से घुमा दो तो वो हो गया। तो दर्पण का जो भी ये गोलीय दर्पण है उसका मध्य बिंदु क्या होगा, इस दर्पण का मान लो यहाँ से और यहाँ के बीच में, अगर बीचों बीच वाला अगर ये बिंदु है, इसे P से डिनोट करते हैं, और उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उस दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगर इसका हम मध्य बिंदु देखें तो अगर ये क्या है, यहाँ है P है, तो इसे क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, यानी पोल कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी गोलीय दर्पण का ध्रुव उसे कहते हैं कि उसके मध्य बिंदु से कोई रेखा क्या होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि इस दर्पण के मध्य बिंदु पर कोई मध्य यानी कि बीचों बीच में कोई क्या है, रेखा गुजरती है, वो जिस बिंदु से वह गुजरती है वही बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के दर्पणों में ये P जो है इसी ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, ध्रुव कहते हैं। तो फिगर तो बनाना ही है, साथ ही इसकी परिभाषा भी लिख लो। परिभाषा लिखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिगर भी बना लो इसका, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, और फिगर ये बना लो। अब उसके बाद से अगला हेडिंग लिख लो। ये फिगर बना लिए हो ना, अब ये मिटा दे रहे हैं। अगला हेडिंग लिख लो तुम लोग। हाँ, दोनों प्रकार का फिगर बना लो, मतलब उसमें भी वो ध्रुव कहलाएगा, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। अगला हेडिंग डाल लो वक्रता केंद्र। दूसरा हेडिंग डाल लो वक्रता केंद्र। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखो वक्रता केंद्र के बारे में थोड़ा सा समझ लो। अब मान लो कि ये खोखला गोला, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, मान लेते O केंद्र है। ठीक है, अब क्या कर दिए, इसे काट कर क्या कर दिए, निकाल दिए हम। ठीक है, इसे काट कर यहाँ से अगर निकाल देंगे तो इस टाइप का बनेगा। तो यही वाला केंद्र अगर खाली ये दर्पण से हो जाए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, तो अब वक्रता केंद्र, अब इसे ऐसे काट कर अगर निकाल दोगे यहाँ से, तो अब देखो यहाँ से थोड़ा सा देखो, अगर ये काट कर निकाल दी तो ये खत्म हो गया ना। ओए इधर देखो, तो ये इस टाइप का दिखाई देगा, देखा ना। तो अब क्या हुआ कि ये हो गया पोल। अब ये तो दर्पण हो गया, अगर मान लो इस तरह से कलई कर दिए, तो चाहे इधर से भी कलई कर दिए, दोनों तरह से, तो ये हो गया पोल। तो मतलब कि वह खोखले गोले का, ठीक है, यानी जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, वह हो गया ना। अब तो ये परावर्तक पृष्ठ वह खोखले गोले का जिस गोले से यह बनाया गया था, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, उस गोले का केंद्र को ही क्या कहते हैं, इस दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ आया। तो अगर हमको इसकी परिभाषा लिखना है वक्रता के, फिगर तो यही बना लेना, ये क्या है, O। ठीक है, यानी कि इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, लेकिन वो से नहीं प्रदर्शित करते हैं, इसे C से। तो अब C नाम हो जाएगा। अगर वो पूरा खोखला गोला रहता, वृत्त रहता, तो किससे नाम देते, O से। लेकिन अब ये किससे नाम दे देंगे, दर्पण आ गया तो C से। ठीक है, तो वक्रता केंद्र का अगर परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, लिखो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये फिगर बना लो, ये वक्रता केंद्र वाला क्या बना लो, ये फिगर बना लो। सी क्या है यहाँ, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। अगला हेडिंग लिख लो। अब तक क्या लिखे थे, वक्रता केंद्र। अब हेडिंग तीसरा नंबर का डाल लो, वक्रता क्या, त्रिज्या। क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। अब थोड़ा सा देख लो, वक्रता त्रिज्या कहेंगे किसे। मान लो कि ये कोई खोखला गोला है, ठीक है, इसका केंद्र यहाँ होगा O। अब इसको क्या कर ले रहे हैं, कहीं से काट ले रहे हैं, ऐसे काट कर ये निकाल देंगे तो ये बन जाएगा अब क्या, दर्पण। क्या बन गया, दर्पण। अगर बाहर की तरफ से ऐसे कलई कर दिए तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल। कोई भी हो, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण में भी वक्रता त्रिज्या होता है, उत्तल दर्पण में भी वक्रता त्रिज्या होता है। तो अब ये केंद्र हो गया, तो अब इसके केंद्र को अब ये क्या नाम दे देंगे, सी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब वक्रता त्रिज्या तो वो जो ये दर्पण बना होगा कोई ना कोई खोखला गोला से काटा गया है, तो जिस खोखले गोले से काटा गया है, ठीक है, उस गोले के जितनी त्रिज्या होगी, समझ आया, उस गोले का जितना त्रिज्या होगा वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। अब ये दर्पण नाम आ गया तो इसलिए इसका नाम क्या दे देंगे, वक्रता त्रिज्या। बात समझ आया। तो इसलिए इसकी परिभाषा लिख लो, वह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का क्या होगा, वह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, जिस खोखले गोले का क्या होता है, त्रिज्या होता है ना, जिस खोखले गोले का नहीं, रुक जाओ एक मिनट, वह गोलीय दर्पण का वक्रता परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, इधर देखो, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को, है ना, उस गोले के त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ये परावर्तक पृष्ठ है, ये गोलीय दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या होता है, जिस खोखले गोले का यह भाग होता है ना, उस गोले का जो त्रिज्या होता है, ठीक है, वही त्रिज्या क्या कहलाता है, इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, नोट कर लो और फिगर भी बना लो, वही फिगर बना लो इसमें भी। अगला हेडिंग लिख लो, अभिलंब। चौथा क्या हो जाएगा, अभिलंब। अभिलंब, ये देखो अभिलंब क्या होता है कि मतलब वो गोलीय दर्पण का, ठीक है, किसी पृष्ठ से, उसके परावर्तक पृष्ठ से, और क्या होता है, वक्रता केंद्र जो ये गया है ना, इस पर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। यानी वक्रता केंद्र पर वो क्या करे, वो रेखा मिले तो क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। कहने का मतलब कि ऐसे अगर कोई खोखला गोला है, ठीक है, और ये P मान लो, ये C होता है, अगर इस पर से ऐसे मिला देते, ये देखो वक्रता केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र वाला रेखा है ना, और ये रेखा जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। बात समझ आया। तो इसकी परिभाषा लिख लो अभिलंब की। अभिलंब का लिखो, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, गोलीय दर्पण के
किसी बिंदु को मिलाने वाली बिंदु को वक्रता केंद्र पर ना, वक्रता केंद्र पर मिलाने वाली रेखा उस केंद्र पर अभिलंब कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र पर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। हो गया। अगला हेडिंग डाल लो, मुख्य अक्ष। नीचे दिखाई दे रहा है। अगला हेडिंग डाल लो, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के, इसमें लिख लो बोल दे रहे हैं, गोलीय दर्पण के, लिख रहे हो? लिखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। अरे देखो, ये है ये एक चीज देख लो इधर, यही देख लो, ये P है, इधर देखो थोड़ा सा, ये क्या है? ध्रुव है ना, पोल है, हाई क्या है? वक्रता केंद्र है। यानी पोल और इस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली क्या है? सीधी रेखा है ना। और इसी रेखा को इस दर्पण के क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा अगर परिभाषा लिखोगे तो गोलीय दर्पण तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा उस दर्पण का ध्रुव मुख्य अक्ष ना, उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाता है? सीधी रेखा, वही क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, अगला हेडिंग लिख लो, दर्पण का द्वारक। अगला हेडिंग लिख लो, दर्पण का द्वारक। द्वारक शब्द से क्या याद आ रहा है? मतलब उसका जो आगे का हिस्सा रहेगा कितना चौड़ा है, वही क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लो अगला हेडिंग, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। ठीक है, इसमें लिखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास, है ना, व्यास को दर्पण का द्वारक, है ना, दर्पण का द्वारक तो ठीक है, ये दर्पण का द्वारक, अच्छा राख हो गया है क्या? द्वारक हो गया। यानी कहने का मतलब देखो, यहीं से देख लो, अब ये क्या होगा? गोलीय पृष्ठ का ये हो गया, और ये जो ये वाला भाग है, ये वाला समझ आ रहा है? मतलब ये कितना इसका द्वार है, इस टाइप का। ठीक है, समझो, तो यही क्या कहलाएगा? इसका द्वारक कहलाता है, जो खुला हुआ भाग होता है। ठीक है, जितना प्रवर्तक पृष्ठ होता है, कितना अपना एरिया बनाया हुआ है, वही क्या ये व्यास से कहलाएगा ना। इस दर्पण के हिसाब से ये क्या कहलाएगा? उसका व्यास कहलाएगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा? वही क्या कहलाएगा? उस दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक,
लिख लिए। अगला हेडिंग लिख लो, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस हो गया। अब देखो, मुख्य फोकस क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के समांतर। ठीक है, जैसे कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, इसके समांतर जो भी किरणें आती हैं टकरा कर और कहाँ से वो निकल जाती हैं, मुख्य अक्ष से, प्रकाश के कहाँ से, मुख्य अक्ष से। जो ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है, क्या क्या हेडिंग है, मुख्य फोकस। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखो यहाँ से ये कोई ऐसे गोलीय दर्पण है, ठीक है, इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा और ये P है। तो गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और ये वक्रता केंद्र के बीचों बीच, ठीक है, यानी उसके एकदम बीचों बीच में जो बिंदु होता है वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, और मुख्य फोकस क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं ऐसे, ठीक है, जब प्रकाश की किरण समांतर आएंगी तो ये टकरा कर, अब पहले ये तो इसका कमवे है, कहाँ से निकलना, मुख्य फोकस से होकर निकल जाना। या ऐसे अगर कोई समांतर ऐसे जा रहा है तो ये टकरा कर कहाँ से निकल जाएगा, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा। तो अब ये अपने मन से नहीं, ऐसे मान सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें समांतर आती है, ठीक है, अब आप टकरा कर अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ आया? तो लिख लो मुख्य फोकस में कि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की समांतर किरणें, ऐसे लिखो, प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये लिख लो। और अगला हेडिंग लिख लो अब, फोकस दूरी। अगला हेडिंग लिख लो, फोकस दूरी। ये मुख्य फोकस मालूम चल गया ना। अब इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग यहाँ तुम लिख लो, ये कौन सा प्रकार था, कौन सा नंबर का था, मुख्य फोकस 7। तो 8वां आ जाएगा, क्या लिखो, मुख्य फोकस दूरी ना। अगला हेडिंग लिख लो, यहाँ दिखाई दे रहा है, फोकस दूरी। अब इसमें दूरी बताना, फोकस दूरी। तो पहले तो ये तुम लोग जाने क्या, प्रकाश के मुख्य फोकस। ठीक है, तो मुख्य फोकस हमने क्या बताया कि जब समांतर किरणें आती हैं, ठीक है, और इससे पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर ये जाती हैं वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। अब अगला हेडिंग क्या है कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यहीं से क्लियर कर लो, यानी कि परावर्तक पृष्ठ के, यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है, और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ आया? तो यहाँ से अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा कि गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा, गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी
कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। समझ आया फोकस दूरी, यानी कि सीधा सीधा जो मुख्य फोकस है वहां से लेकर और उस दर्पण के ध्रुव के बीच की जितनी दूरी होगा वो सब दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस दर्पण का कुछ तमाम प्रकार की छोटी छोटी परिभाषाएं था। इसका क्या होगा, काम आगे लगेगा, हर एक चीज का क्या होगा, परिभाषा काम करेगा आगे। ठीक है, तो इसलिए इसे अच्छा से याद कर लेना आगे। इसे अब इसके आगे क्या पढ़ा जाएगा कल, कि अप्रतिबिंब कैसे बनता है। अब आएंगे इमेज के बारे में कल, तो इसके बारे में हम कल जानेंगे।